जय साहब जी की। जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है अंतिम यात्रा की तैयारी। अंतिम यात्रा की तैयारी। जब हम कहीं की यात्रा करते हैं तब उसके लिए तैयारी करते हैं। जो आवश्यक सामान होता है उसे जुटाते हैं जिससे यात्रा में कष्ट न हो। ऐसी छोटी मोटी सांसारिक यात्रा पर जाने के लिए इतनी तैयारी और सामान की फिक्र करते हैं कि कई कई दिन पहले बल्कि महीनों पहले सोचते हैं, विचारते हैं, लोगों से परामर्श करते हैं कि क्या क्या जरूरी सामान ले जाना है, कैसे जाना है इत्यादि। किंतु जो हम सबको अंतिम यात्रा करनी है, इस संसार में अपने सगे संबंधियों को छोड़कर दूर देश जाना है जिसका हमें कुछ पता नहीं है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई सामान नहीं और न किसी से परामर्श और सलाह ही लेते हैं। सभी लोग ऐसी गफलत में हों सो ऐसी बात नहीं, किंतु अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो अपने बाल बच्चों और गृहस्थी के जाल में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें तनिक भी खटका फिक्र नहीं है कि हमें इस संसार से जाना भी है, हमारी भी मृत्यु होगी। हाँ, जब कभी कोई संबंधी या पास पड़ोस का कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके यहाँ जाते हैं, वह वहाँ से शमशान तक जाना पड़ता है, तब इस प्रकार की बातें खूब करते हैं और सोचते हैं कि हमको भी यह समय देखना है। सभी की यही दशा होनी है और बहुत अच्छी अच्छी वैराग्य की बातें करते हैं, किंतु वहां से आते ही सब भूल जाते हैं और फिर वही रफ्तार बेढंगी चलने लगती है। हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अतः सोचना समझना चाहिए कि अंत समय हम किस प्रकार यहाँ से कूच करेंगे, क्या साथ ले जाना पड़ेगा। हम सभी लोग देखते हैं कि अंत समय साथ तो कोई कुछ नहीं ले जाता, सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। प्यारी से प्यारी वस्तु से लेकर स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता धन दौलत सबका सब यहीं पड़ा रह जाता है। यह सब वास्तव में ऐसा दिखाई पड़ता है और है भी सही। सही बात यह है कि कुछ भी साथ नहीं जाता है, किंतु हमारा लगाव जिन वस्तुओं से या जिन लोगों से रहता है, उनकी स्मृति, उनका मोह, उनका लगाव जरूर हमारे साथ संस्कार रूप में जाता है और यह लगाव किसी को इतना होता है कि प्राण भी बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। नतीजा इसका यह होता है कि हमको बार बार आवागमन के चक्र में फंसना पड़ता है। यह हमारी चाह, लगाव और मोह ममता हमें फिर संसार में खींच लाती है और हमें कहीं भी चैन नहीं मिलने देती। संसार में हम आवें, बार बार आवें, इसमें क्या हर्ज है, क्या परेशानी है, यह प्रश्न पैदा होता है। तो इसका उत्तर शास्त्रों में बहुत सुंदर ढंग से बतलाया गया है। जब प्राणी गर्भ में आता है तब उसे अपने पूर्व जन्म की याद खूब बनी रहती है। वह भगवान से प्रार्थना करता है
कि हे भगवान, हमें इस महानरक से निकालिए। अब हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बात यह है कि पेट में जीव को बड़ा कष्ट मिलता है। चारों ओर से जरायु में लिपटा रहता है और उसके ऊपर मल मूत्र का बोझ लगा रहता है। माँ जो कुछ भोजन करती है उसका अंश उसको पहुँचता है। गर्भकाल के अंतराल में पैर ऊपर और सिर नीचे को रहता है। इस प्रकार प्राणी त्राहि त्राहि करता है। इन्हीं कारणों से हम सबको चाहिए कि हम सब यह तैयारी करें कि कैसे मरें और मरते वक्त क्या क्या साथ ले जाएं। जो हमारी कमाई होगी वही तो साथ ले जाएंगे। इसी अंत समय की तैयारी के लिए तरह तरह के पंथ और संप्रदाय बने हैं। कोई दान पुण्य करता है तो कोई कुएं बावली धर्मशाला बनवाता है, कोई तीर्थ करने जाता है, कोई योगाभ्यास जप तप ध्यान समाधि लगाता है इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसा कर्म करेगा और उसका जो फल बनेगा, उस फल को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा और इस संसार में आना पड़ेगा। उन कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा और इस संसार में आना पड़ेगा। उन कर्मों की कमाई 3 प्रकार की होती है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। प्रारब्ध उसे कहते हैं जिसके अनुसार हमें यह जीवन मिला है। लड़के बच्चे, घर द्वार, धन दौलत सब प्रारब्धानुसार मिलता है और जैसे ही प्रारब्ध का भोग समाप्त होता है फौरन मृत्यु हो जाती है। फिर वह क्षण भर भी नहीं रुक सकता। क्रियमाण वह कर्म हैं जिन्हें हम दिन प्रतिदिन करते हैं। प्रारब्ध भोग के अलावा जो कर्म हम करते हैं और उनका फल बनता है वह एकत्र होते रहते हैं। उन्हीं को संचित कर्म कहते हैं। ऐसे संचित कर्म न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के इकट्ठे होते रहते हैं। अंत समय जिसकी बारी आती है उसी के अनुसार आगे का प्रारब्ध बन जाता है। इस प्रकार कर्म की श्रृंखला समाप्त नहीं होती है। गीता में बताया गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, वर्ण व्यवस्था काल भेद से जो शास्त्रानुकूल कर्म करने होते हैं, वे कर्म हैं। अकर्म माने है कर्म तो करें किंतु अहंकार भावना न हो कि मैं यह करने वाला हूँ, और न किसी हेतु से करें कि मैं यह काम इसलिए कर रहा हूँ, इसका फल यह मिलेगा या जिसके लिए हम कर रहे हैं वह हमें इसका बदला देगा, जिसे कहते हैं प्रत्युपकार की भावना। काम्य कर्म और तीसरे है विकर्म, जो कार्य निषिद्ध तथा धर्म विरुद्ध हैं, जिनके करने से दूसरों को हानि होती है तथा अपनी भी हानि होती है, लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं, वे विकर्म कहे जाते हैं। इस प्रकार हम सबको चाहिए कि इन सब कर्मों को जानें और समझें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस प्रकार जब हम कहीं जाते हैं तो भली भांति जानबूझ लेते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक है, किस रास्ते से जाने में आराम रहेगा और जल्दी पहुंचेंगे। इसी प्रकार यह कर्मों की जानकारी रहनी चाहिए, तभी तो हम यह समझ पाएंगे कि हमें यह कर्म करने हैं और इसका फल यह होगा।
यह संसार कहलाता ही है कर्म क्षेत्र। कर्म करने के लिए ही भगवान ने यह संसार बनाया है और हमें पैदा किया। भगवान स्वयं कर्मशील हैं। उनके कर्म की ही तो यह स्वाभाविक गति है संसार की रचना। इस संसार को कहते हैं लीला भूमि। प्रत्येक मनुष्य यहाँ लीला करने आया है, अभिनय करने आया है। सभी पात्र हैं, एक्टर हैं। भगवान नाटककार हैं, डायरेक्टर हैं। सारे देवी देवता इस लीला भूमि के संयोजक, नियोजक और निरीक्षक हैं। सबके काम बटे हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, बिल्कुल नाटक के उदाहरण के तौर पर। चाहे छोटा एक्टर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे राजा का पार्ट हो, चाहे प्रहरी का, सबका पार्ट अपनी अपनी जगह आवश्यक और मूल्यवान है। जिस किसी का पार्ट खराब हो जाएगा और वह सजा का हकदार होगा। अब हमें करना क्या है, यही सोचना विचारना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। रामायण में कहा है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। लोग चाहते हैं कि करना धरना कुछ न पड़े और सब कुछ अपने आप हो जाए। भला यह कैसे हो सकता है? यही करने कराने के लिए ही तो तरह तरह के धर्म, संप्रदाय, मत या पंथ बन गए हैं। यद्यपि सबका लक्ष्य और मंजिले मकसूद तो एक ही है, किंतु कोई किसी रास्ते में जाता है और अन्य कोई किसी रास्ते से, कोई किसी दिशा से और कोई दूसरी दिशा से। सभी लोग एक ही रास्ते और एक ही दिशा से तो नहीं जा सकते। कोई कहीं है तो कोई कहीं। सबकी दिशाएं और दशाएं भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उन सबके मार्ग और तौर तरीके भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उस भिन्नता में भी एकता है, क्योंकि लक्ष्य तो सबका एक ही है। उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही, उस एक को प्राप्त करने के लिए ही सब प्रयत्नशील हैं। यह और बात है कि कोई थक कर रास्ते में ही विश्राम करने लगता है। किसी किसी को यह भी पता नहीं है कि आगे और भी रास्ता है और हमें आगे जाना चाहिए। उनके बताने वालों ने, पथ प्रदर्शकों ने इतना ही बतलाया, यहीं तक वह गए थे, सो यहीं तक उनका पथ प्रदर्शन किया। पीछे चलने वाले सोचने लगे कि चलो हमारा अंतिम लक्ष्य, आखिरी पड़ाव यही है, और वहीं जाकर टिक गए। इस प्रकार सभी की मान्यताओं में अलगाव पैदा हो गया। एक दूसरे का विरोध, टीका टिप्पणी करने लगे और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। यह सब विरोधाभास अज्ञानता से होता है। जो मूर्ख हैं, जिन्हें समझने बूझने की शक्ति नहीं है, जिन्होंने शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन नहीं किया है, उन्हीं लोगों में इस प्रकार की संकुचित भावनाएं होती हैं। चाहिए कि हम अपनी बात को भी ठीक प्रकार समझे बूझें और दूसरे की भी बातों को सुनें, समझें और विचार करें, और फिर देखें कि कहाँ पर समानता और कहाँ पर असमानता है। तब फिर लड़ने झगड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हुआ यह है कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। सोचा था चलो भाई, मिलजुल कर आगे चलने का मार्ग ढूंढेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, जिससे हमारा रास्ता साफ हो, लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकें। किंतु पड़ गए बातों के चक्कर में और भूल गए लक्ष्य को।
सो यह सब सोचना समझना है कि हम अपने को और अपने लक्ष्य को, अपनी दशा और अपनी स्थिति को न भूलकर अपनी सुविधा, अपनी अवस्था और अपनी दशा को देखते हुए आगे चलने का मार्ग अपनाएं, जिससे अंत समय में शांतिपूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए हम महाप्रयाण कर सकें और इस प्रकार मरते समय राम राम कहते हुए फिर इस असार संसार में न आवें। यही हम सबका प्रयास अपने लिए, अपने साथियों के लिए और सभी के लिए होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। जय साहब जी की, जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय साहब जी की।